भी सच बोलेगा, जो भी सच के साथ में खड़ा होगा, जो सच दिखाएगा, वो पत्रकार हो, वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो वकील हो, वो कोई भी राजनीतिक समझ रखने वाला साथी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ जो एफआईआर होगी, उसे बंद किया जाएगा। ये है कि ये सरकार सच से इतनी बुरी तरह से घबराती है, सच से इतनी बुरी तरह से कांपती है कि सच उसे बर्दाश्त नहीं है, न दिखने में न बोलने। स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि कुछ पत्रकारों की, 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी भी हुई है जी। तो वहां पे वो पत्रकार जो था मंजीत पुनिया, उसने फेसबुक पे आह्वान भी किया था कि वकील वहां पहुंचे और मानवाधिकार संगठन के लोग वहां पे पहुंचे, एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन हो जो किसानों को वहां पे मार लगा है, किसानों पे जो हमला हुआ है, तो उन पे कार्रवाई ना हो के पत्रकारों पे ही कार्रवाई हो गई। इसको आप किस नजर से देखते हैं सर? नहीं, देखिए मुश्ताक भाई, जब सरकार तानाशाही रवैये पे उतर आए और इसने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अब आप देखिए कि मतलब जिस तरह से तीनों चारों बॉर्डर्स पे ये कटीले तार लगाए जा रहे हैं और नीचे कीलें भी गाड़ी जा रही हैं, तो सीमाएं तो सारी पार कर रही है। दूसरा, जब पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी संख्या में, वहां तकरीबन 4 से 5 हजार पुलिस वाले थे और वो 50-60 जो हैं आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे, जो वहां पर उन्होंने पेट्रोल बम तक फेंका है और उन्होंने जो है मतलब पत्थरबाजी करी और सब कुछ पुलिस देख रही है, पुलिस के सामने हो रहा है सब कुछ, पुलिस की देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूं इसके बाद तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और जो लोग सच्चाई दिखा रहे हैं वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं है ना, क्योंकि उस सच्चाई से पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि सरकार क्या कर रही है और सरकार की लगातार थूथू हो रही है, उसकी किरकिरी हो रही है, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज खड़ी हो रही है और वो इसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सोशल मीडिया के अंदर हैं, ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया उसके साथी हैं, ये जो सारा इन्होंने सब कुछ देखा है और इन्होंने बाकायदा जो सच है उसको कैप्चर किया है और उस सच को ही दिखाया है और बताया है कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन गुंडे हैं जो इसमें सारे के सारे शामिल हैं। यही सरकार को हजम नहीं हो रहा कि कैसे सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है। मतलब पुलिस के माध्यम से और सरकारी हमले के माध्यम से जो गुंडागर्दी सरकार ने कर रखी है, वो चीज इस तरह से लोगों तक पहुंच रही है, ये सरकार को बर्दाश्त नहीं है। और जो भी सच बोलेगा, जो भी सच के साथ में खड़ा होगा, जो सच दिखाएगा, वो पत्रकार हो, वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो वकील हो, वो कोई भी राजनीतिक समझ रखने वाला साथी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ झूठी एफआईआर होगी, उसे बंद किया जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैं समझता हूं इससे ज्यादा अत्याचार और क्या हो सकता है। अब तो बस बाद में सिर्फ ये गोली चलानी बाकी रह गई है कि भाई तुम ऐसे नहीं मानते तो गोली, और गोली से भी नहीं हटे तो भैया टैंक लगा दो, तोप लगा के उड़ा दो, बस यही रह गया। ठीक है, जो भी सरकार करे वो करे, लेकिन हकीकत यह है कि ये सरकार सच से इतनी बुरी तरह से घबराती है, सच से इतनी बुरी तरह से कांपती है कि सच उसे बर्दाश्त नहीं है, न दिखने में न बोलने में। इसलिए सारी चीजें कानूनी पहलू से मैं समझना चाहूंगा। जिस वक्त अर्नब गोस्वामी का मामला आया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एकदम इमरजेंसी में बेल ग्रांट की थी, जबकि मंजीत पुनिया के मामले में इस तरह से नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मनदीप पुनिया को आज बेल मिल गई है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, आज उसे बेल मिल गई है मनदीप को। लेकिन आप ये तो बिल्कुल सरासर देख ही रहे हैं कि अदालत के स्तर पर भी भेदभाव बिल्कुल साफ नजर आता है। कहीं कोई इसमें ये दुनिया के सामने ऐसी सच्चाई है जो सब जानते हैं इसको, कि अदालतों के माध्यम से पूरी जो है भेदभाव हो रहा है। जैसे अर्नब गोस्वामी का आपने नाम लिया, बिल्कुल उसको सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बेल दे दी, जबकि अगर देखा जाए तो बेल एप्लीकेशन या कोई भी पिटीशन लगता है तो उसमें कहीं कोई
कोई मिस्टेक तो नहीं है या कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं है, कोई स्क्रूटनी में जाती है और फिर उसमें जो है ऑब्जेक्शन कुछ होते हैं तो वो लगते हैं, फिर उसको रिमूव किया जाता है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तरीका है। लेकिन उसमें ऑब्जेक्शन होते हुए भी उसके मतलब एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं थे, फिर भी उसको कोर्ट ने एंटरटेन किया, कोर्ट ने उसको जो बाकायदा सुन के बेल दे दी, और यहां तक भी कह दिया कि अगर किसी को लगता है उसका टीवी किसी को उसकी बात पसंद नहीं है तो उसमें मत देखो आप। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यही ये सुप्रीम कोर्ट न केवल जो ये पत्रकार हैं इनकी बात छोड़िए, इनसे अलग आप देखिए भीमा कोरे गांव वाले केस में आप देखेंगे कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे अच्छे लोग, कैसे कैसे मतलब हाईली एजुकेटेड लोग, वो सबके सब जेल में पड़े हैं यूएपीए कानून के तहत। आप जानते हैं कुछ बाबा साहब के परिवार से हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार से हैं, किस तरह से उनको मतलब गिरफ्तार किया गया है। और इतना ब्रिलियंट व्यक्ति जिसने 30-35 किताबें लिखी हों, जिसने लोगों को जगाने में अपना जीवन लगा रखा हो, जिसको दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता हो, वो व्यक्ति वहां जाके अपना लेक्चर देता हो, पढ़ाता हो, ऐसे व्यक्ति को अर्बन नक्सली कह के बंद किया गया है। चाहे वरवरा राव हो, चाहे फादर स्टैन स्वामी हो, चाहे सुधा भारद्वाज हो, मतलब ऐसे कितने ही लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है और जेल के अंदर डाल रखा है, और न तो हाई कोर्ट न ही सुप्रीम कोर्ट कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो आपको साफ नजर आता है कि अदालत के स्तर पर भेदभाव बहुत स्पष्ट है, और ये भेदभाव मैं समझता हूं इस देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आने वाला समय जो है मैं समझता हूं इसका जरा बड़ा गंभीर परिणाम निश्चित रूप से होगा। जी जी, अदालतों से कई बार फैसले ये भी आए हैं, जैसे मरकज के मामले में अदालत से फैसला आया था, लोगों को लगा न्याय मिला। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद बाकी है अदालतों से आज, मतलब पूरी तरह से विश्वास नहीं उठा है। नहीं देखिए, पूरी तरह से मुश्ताक भाई कभी भी कहीं से नहीं होता है। और आप कह सकते हैं कि आपने बिल्कुल सही मरकज की जो बात कही है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिसकी उसकी औरंगाबाद ब्रांच ने जिस तरह की टिप्पणी की कि भाई इनको सरकार ने जो है बलि का बकरा बनाया, इनका कोई कसूर नहीं था, और जब ये हमारे मेहमान हैं, इनकी जब हमें सबसे ज्यादा देखभाल करनी थी, इनकी हमें सेवा करनी थी, उसके उलट हमने इनको अपराधी घोषित करके इन पे आरोप लगा के गंभीर आरोप को जेल में ठूस दिया। तो इससे ज्यादा और भयानक और स्थिति क्या होगी। और फिर जब कोर्ट ने जो है उनको छोड़ा, सम्मान से ही छोड़ा, यही नहीं वहीं नहीं, वहां के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की टिप्पणी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन सबको छोड़ा और सबको अपने देश उनको भेजा। मरता सामने आ रही हैं, वो ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। और इसमें एक चीज बड़ी बात है, मैं जो हमेशा कहता हूं मुश्ताक भाई, आप देखिए कि साल भर आपको जेल में रखने के बाद, ये 6 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने जेल में रखने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। हम कहते हैं कि इंसाफ मिल गया। क्या इंसाफ मिला? क्या इंसाफ हुआ? एक इंसान का अगर एक पल भी बेगुनाह होते हुए कैद में कटता है तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होगा। और ये उस स्थिति में है जबकि हमारा कानून ये कहता है चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं पर किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी। इसके अलावा यह भी कहता है हमारा कानून कि जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। और इसके आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कितने ही केसों में कहा है कि बेल इज ए रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन। यानी अगर कोई व्यक्ति बेल के लिए आता है तो उसे नियम के अनुसार दो बेल दो, तो उसकी बेल बहुत ही मतलब ऐसी असामान्य परिस्थिति हो या अपवाद स्वरूप हो तभी खारिज होनी चाहिए, नहीं तो उसको बेल देनी चाहिए। उस सबके बावजूद भी लोगों को बेल नहीं मिलती है, लोग सालों साल जेल में पड़े रहते हैं और उसके बाद उन्हें न्याय मिलता। तो ये जो पीरियड जो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, 10 महीने का हो, साल का हो, तो हुए जेल में काटता है, उसकी भरपाई क्या है? उसकी कोई भरपाई नहीं, कोई उसकी भरपाई नहीं कर सकता। और इसीलिए इस बात को
जो क्रिमिनल लॉ में है, इस बात को हर जज को बहुत बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति आया है, उसकी बेल की एप्लीकेशन है या उस पर कोई मुकदमा है, उससे पहले देखे वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कि कहीं इस बेकसूर को फंसाया तो नहीं जा रहा। यहां तो हैबियस कॉर्पस की जो रिट है सालों साल पड़ी रहती है। आप अगर देखेंगे तो कश्मीर वाले मसले में अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया, 35A को हटाया गया, उससे संबंधित जो हैबियस कॉर्पस की रिट है अभी तक पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और अर्नब जैसे की जो है वो एक पल में सब सुनवाई हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना भेदभाव है। और ये सब साफ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नजर नहीं आता, सब नजर आ रहा है, फिर भी सब कुछ हो रहा है। जी, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना, कहीं ये सब बात को, ये सब जो बात आप कर रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना के दायरे में तो नहीं आता है सर? नहीं, कोर्ट की अवमानना के दायरे में नहीं आता। आप देखिए कि कोर्ट का कोई भी आदेश, कोर्ट का कोई भी जजमेंट आलोचना के लिए पब्लिक के बीच में निश्चित रूप से रखा जा सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। यह अवमानना नहीं है। अवमानना वो होती है कि कोर्ट ने मुझे कोई आदेश दिया और मैं उस आदेश का पालन नहीं कर रहा, यह अवमानना है। ठीक है, या मैं सीधे सीधे कोर्ट को गाली दे रहा हूं या कोई ऐसी मतलब चीजें कर रहा हूं जिससे कोर्ट के सम्मान में जो है वाकई में लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन कोर्ट का कोई भी आदेश हो, कोई भी उसका जजमेंट हो, इस पे स्वस्थ चर्चा होती है, होती रहेगी, होनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है सारी चीजें। जो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई वो चर्चा का विषय होती ही है। तो जो भी जजमेंट है वो जजमेंट जो है जर्नल्स में पब्लिश होके पब्लिक में आ जाता है और फिर पब्लिक उस पर चर्चा कर सकती है। बेशक चाहे जितनी भी तीखी आलोचना करे, तीखी चर्चा करे वो, लेकिन चर्चा लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है ना सर, ये होनी चाहिए। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आती है। तो एक व्यक्ति कोर्ट से क्या उम्मीद करेगा, आप बताइए। एक बात बताइए कि जो इस समय हो रही है सारी चीजें, और उनमें कोर्ट को पावर है कि सुमोटो एक्शन ले सकती है। क्या कोर्ट इस बात का इंतजार करेगी कि मैं सुमोटो नहीं, मेरे सामने कोई एप्लीकेशन आएगी मैं तभी करूंगा? अगर एप्लीकेशन डालने की स्थिति में कोई ना हो तब क्या करेंगे आप? इसका मतलब अपनी आंखों के सामने आप अन्याय होता हुआ देखते रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको सुमोटो की जो पावर दी है वो किस बात के लिए दिए हैं? है नहीं है? और ऐसा नहीं है कि ये एक नई बात है। किसी भी मसले में कभी भी पीछे भी पास में भी कितने ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है, हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया है। ये सारी चीजें चलती हैं। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जब योगी सरकार ने वो जिस समय हुआ था, शायद सीए एनआरसी का हुआ था, उसमें जब लोगों को पीटा बुरी तरह से, लोगों को उनकी संपत्ति जब्त की, उनके फोटो लगा दिए वहां पे लखनऊ में चौराहे पर फोटो लगाएगी कि ये लोग हैं जो दंगे में शामिल थे। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया कि आपने कैसे लगा दी है इस तरह से, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो चीजें अगर कोर्ट लेना चाहे तो ले सकती है, और अगर नहीं तो कुछ नहीं। तो कोई भी चर्चा, उसके जजमेंट पर कोई भी चर्चा, कोई भी समालोचना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आती। जी सर, अब मैं वापस मुद्दे पे आ जाता हूँ। किसान आंदोलन, एक किसान आंदोलन को एक तरफ तो सरकारी भोपू मीडिया लगा है बदनाम करने में, एक तरफ सोशल मीडिया है जो उसके सच्चाई दिखा रहा है, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो गई है सोशल मीडिया को लेकर, सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब जिस तरह से धर्मेंद्र सिंह जो ऑनलाइन न्यूज इंडिया के थे वो अरेस्ट हुए, उसके बाद मंजीत पुनिया अरेस्ट हुए। सर, आपको क्या लग रहा है कि बोलने की आजादी कायम रहेगी इस देश में, या अभी खतरे में है बोलने की आजादी फिलहाल? नहीं, खतरे में तो निश्चित रूप से, इसमें तो मुश्ताक भाई को कहने की बात ही नहीं है। निश्चित रूप से खतरे में ही नहीं, बहुत गंभीर खतरे में है, ये सच है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लें ये बंद होने वाले नहीं है। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, लेकिन ये श्रृंखला बराबर चलती रहेगी। अत्याचार करने वाले लोगों की जितनी संख्या है, उस अत्याचार से लड़ने वाले और उस अत्याचार को दिखाने वाले लोगों की भी संख्या उससे कहीं ज्यादा है। ये कभी बंद होने वाला नहीं है।
हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है सोशल मीडिया को कब्जे में लाने के लिए, सोशल मीडिया का गला दबाने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया ने इस पूरे, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसको पूरी तरह से नंगा कर दिया है और सरकार की तमाम हरकतों को, सरकार के तमाम अत्याचार को, उसके तमाम जुल्मों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है और सच लोगों को बता दिया है। तो उसको काबू में करने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी इस सिलसिले में कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह की भी जो उन्होंने कार्रवाई शुरू करी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तो सारी चीजें चल रही हैं। और मैं ये मानता हूं जब ये जबरदस्त, आप ये समझिए कि एक जन आंदोलन जब शुरू होता है और आज का ये किसान आंदोलन निश्चित रूप से जन आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है। और जब जन आंदोलन होता है, आप इसे सुनामी से कम मत समझिए। जन आंदोलन के सामने जो भी आता है सबको खत्म करता चला जाता है। जन आंदोलन की यह खासियत होती है। निश्चित रूप से जनता को बड़ी हानि होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन जो गंदगी है उस गंदगी को साफ कर देता है जन आंदोलन, ये उसकी खासियत है। और हम लोग बार बार यही कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये देश में जो है जन आंदोलन खड़ा हो। फॉर्चुनेटली ये जो किसान आंदोलन हुआ है, इस किसान आंदोलन ने एक वो चीज पैदा कर दी जो बहुत जरूरी थी। और उससे भी कहीं ज्यादा मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर आप ये न करते तो ये सब कुछ नहीं होता, ये आंदोलन खड़ा नहीं होता। एक मुझे कहावत ध्यान आती है मुश्ताक भाई, जिस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय रॉलेट एक्ट करके जो है एक कानून आया था, उसे भी काला कानून कहा गया था। उस समय देश की जनता में अचानक एक उबाल आया बड़ा जबरदस्त। तो वोंकेश चंद बनर्जी जो है, वोंकेश बनर्जी ने एक कहावत कही थी कि बुरे शासक कई बार अपने कार्यों से राजनीति और समाज में इतनी हलचल पैदा कर देते हैं जो सदियों के आंदोलन से भी संभव नहीं है। इसके लिए तो मैं बहुत दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अगर ये नहीं करते तो ये नहीं होता, और अगर ये किसान आंदोलन नहीं होता तो वाकई में ये जन आंदोलन खड़ा नहीं होता जो होने जा रहा है। और इसमें सबसे बढ़िया वो जो इन्होंने 27 तारीख को किया है, जिसमें टिकैत जी की आंखों से आंसू गिरे और उसके बाद जो जन सैलाब उमड़ा है, और उसके बाद जिस तरह से जनता में लगातार तो किसान पंचायतें हो रही हैं, ये सब उसकी तरफ है कि सरकार के, मैं समझता हूं उसके दिन पूरे हो लिए सरकार के। अब तो सरकार अब चाहे जितना कर रही है, मैंने तो अभी जैसा आपको अभी पहले बताया, जितने ये बैरिकेड लगा रही है, जितना ये पानी काट रही है किसानों का, किसानों के जो मतलब बिजली काट रही है, जो भी कर रही है, मैं तो कहता हूं और करे, ताकि जनता को समझ में आए कि जो सरकार सामने है वो किस कदर अन्याय और अत्याचार पर आधारित है और लगातार किस तरह लोगों की मतलब जायज बात को दबाने की कोशिश कर रही है और लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से ताकत के दम पर, पुलिस के दम पर कुचलने की कोशिश कर रही है। तो लोग इसी से जगेंगे। आप वैसे समझाओ, लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन जब ये सारी चीजें होती तो समझ में आता है। और मैं समझता हूं ये बहुत बढ़िया हो रहा है, और करे सरकार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सारी चीज। और मीडिया भी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, जो गुलाम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो उसका समापन हो चुका है। आप ये पक्की मैं आपको बता सकता हूं। जी सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। उसके लिए मैं न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया मुश्ताक भाई, धन्यवाद।